Welcome students. This is worksheet number 13 for 9th class and chapter is motion, in which we have studied in earlier videos. I have explained you for displacement and distance, and also we have discussed speed, average speed. Now comes another physical quantity, that is velocity, which is also similar to speed, but it is speed has only magnitude, but it is also with direction. So velocity is basically a vector quantity. Scalar and vector quantities I have discussed in my earlier video. Speed with direction. When speed is represented with direction, it also contains direction. Let me write it clearly for you. So when it is also with direction in a particular direction, we talk about speed in a direction, या with direction also. डायरेक्शन दिशा, उसमें हम डायरेक्शन भी जब बताते हैं साथ में, या डायरेक्शन भी उसके साथ होती है. स्पीड विद डायरेक्शन या इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जा रही है वो चीज़, स्पीड उस डायरेक्शन में हम माने तो वो क्या है, वेलोसिटी. क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. स्पीड अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मानी जाए तो इसको हम वेलोसिटी बोलेंगे. नॉर्मली वो स्पीड तो है ही. ये आपको अंडरस्टूड हो गया. तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप दिमाग में रखें. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. तो डिफरेंस अगर पूछ रहे हैं, स्पीड की तरह इसको भी हम वी से, स्मॉल वी से ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे स्पीड को करते हैं वी से डिनोट. ये हमें डायरेक्शन भी बताती है. स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी में एक और चीज़ भी होती है, डायरेक्शन भी होती है. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? सेम. स्पीड में हम डिस्टेंस और टाइम देखते हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. मैग्नीट्यूड चाहे वैल्यू वाइज सेम हो, वैल्यू वाइज सेम है, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन भी देखनी है, किस डायरेक्शन में जा रही है ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है. तो डिस्प्लेसमेंट में जैसे डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखते हम. 2 किलोमीटर हमने बोल दिया डिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्शन साथ में है कि 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, तो वो है डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ वेलोसिटी, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज़ वेलोसिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको अंडरस्टूड हो गया. तो इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस भी है. मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड के साथ बदल जाएगा. अगर स्पीड बढ़ती है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, और डायरेक्शन के साथ चेंज होता है इसका मैग्नीट्यूड. एसआई यूनिट इसका वही है सेम, स्पीड वाला, मीटर पर सेकेंड. ये जीरो भी हो सकती है. जीरो कैसे हो सकती है कि अगर हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी. आपको समझाया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ होम से चले, होम से हम गए मार्केट, मार्केट से हम गए स्कूल, स्कूल से हम गए कहीं फ्रेंड के हाउस, फ्रेंड के हाउस से हम फिर वापस आ गए. तो ये होम से मार्केट, मार्केट से स्कूल, स्कूल से फ्रेंड हाउस, फ्रेंड हाउस से होम. डिस्टेंस तो आपकी ये है, लेंथ ऑफ दिस पाथ प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस इज़ एक्चुअल पाथ ट्रेवल. तो ये तो आपकी डिस्टेंस है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन यहीं थी h, फाइनल पोजीशन फिर होम, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. लेकिन स्पीड ज़ीरो नहीं होगी. स्पीड होगी लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और जितना हमने टाइम लगाया वो होगी स्पीड. स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी. लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट कितनी है अभी, क्योंकि जिस पोजीशन पे हम इनिशियल थे फाइनल भी वहीं पे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो. तो ये आप समझ गए होंगे. इफ़ यू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल एंड बैक टू स्कूल, उसी रूट पे हम वापस आएँ, तो इस सिचुएशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन ज़ीरो है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. ऐसी केस में वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है. जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है सीधी, और उसकी स्पीड में कोई चेंज ना आए, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ मोशन, एवरेज वेलोसिटी हम उसकी निकाल सकते हैं. स्पीड उसकी चेंज हो रही है, डायरेक्शन सेम है. स्पीड में बार बार उसमें चेंज आ रहा है. उसमें भी स्पीड तो हम कांस्टेंट नहीं रख सकते, कभी बढ़ती है कभी
कम होती है। डायरेक्शन आपकी ये है, मान लो सेम डायरेक्शन में जा रही है स्पीड, यहाँ पे स्पीड कुछ और है, यहाँ स्पीड इसकी बढ़ गई फिर कम हो गई। तो हम स्पीड ओवरऑल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी इसको बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी शुरू में, और फाइनल बाद में जो भी हम निकाल रहे हैं जिस टाइम के लिए उसमें कितनी है, डिवाइडेड बाय। तो ये आपको समझ आ गया, एवरेज वेलोसिटी इज़ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, ये भी आपको याद रखना है। आगे आपके पास है कि एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेटर आपने सुना होगा गाड़ी में, एक्सेलरेटर तेज रेस देने वाला जिसको रेस बोलते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन क्योंकि स्पीड अगर चेंज हो रही है तो चेंज होने का, स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो कैसे देखेंगे, डिस्टेंस में जो चेंज है टाइम के साथ, वो तो हमने स्पीड और वेलोसिटी में देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन होता है अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रही है। आपको समझाया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आवर में हमने देखा 10 किलोमीटर, सेकंड आवर में देखा 20 किलोमीटर पे, थर्ड में 30 किलोमीटर। इतना इक्वल डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है या 20 किलोमीटर जितना भी पर आवर चल रही है, तो वो सेम है अगर, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। ये आपने पिछली बार यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी पिछले वीडियो में आपको समझाया गया। लेकिन अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की बार बार, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब पहले 1 आवर में आपने देखा कि वो 30 किलोमीटर चली, नेक्स्ट 1 आवर फिर आपने कोई भी टाइम लिया, आपने देखा कि वो 40 किलोमीटर चली टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की उसने, मतलब 0 से 1 आवर में वो 30 किलोमीटर पे थी, 1 से 2 आवर के बीच में वो 40 किलोमीटर और चल गई, मतलब 70 किलोमीटर पर पहुंच गई। तो डिस्टेंस उसकी अनइक्वल हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर डिस्टेंस अगर सेम है, हम देखें कि पहले 20 किलोमीटर उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया, 1 आवर में, दूसरे 20 किलोमीटर उसने ट्रैवल करने में हाफ आवर लगाया, मतलब पहले 20 किलोमीटर पे हमने देखा उसको कितना टाइम हो गया चले हुए, 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 आवर लगा। फिर वो उसकी स्पीड तेज़ हो गई, वेलोसिटी भी तेज़ हो गई, तो अगले 20 किलोमीटर चलने में उसको, मतलब 0 to 20 1 आवर, 20 to 40 अगले 20 में उसको हाफ आवर लगा। तो इसका मतलब क्या है, उसका सेम डिस्टेंस वो अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है। तो या तो टाइम डिफरेंट सेम डिस्टेंस के लिए अलग अलग टाइम ले रही है, या अलग एक टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है या मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रही है अलग अलग टाइम में, तो या फिर सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, या सेम डिस्प्लेसमेंट में टाइम अलग लग रहा है उसको, तो इसलिए उसकी मोशन होगी एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड। एक्सीलेटर जब वेलोसिटी बढ़ती है टाइम के साथ, हमें एक्सेलरेशन रेस बढ़ती है, जिसको हम रेस देखना बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। रिटार्डेड मतलब हमने ब्रेक लगाया, जब हमने रेस कम करी तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम करी तो डिक्रीज़ होगी। तो एक हो गई एक्सेलरेटेड मोशन, एक हो गई रिटार्डेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ग्राफ में दिखाएं, ये आपका टाइम है, अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेंगे, अब यहाँ पे लेंगे हम वेलोसिटी, यहाँ हमने ली वेलोसिटी। तो ये अगर बढ़ रही है टाइम के साथ वेलोसिटी, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर पहले वेलोसिटी ज़्यादा ले लें और टाइम जैसे बढ़ता जा रहा है, ये टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, टाइम और वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी इतनी थी, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ पे टाइम है, यहाँ फिर टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम नीचे आ रही है, तो इट इज़ रिटार्डेड मोशन। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती है तो उसको रिटार्डेड मोशन बोलते हैं, और बढ़ती है तो एक्सीलरेटेड मोशन। और सेम रहती है वेलोसिटी हर टाइम में, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है आपका, एक साइकिल चलाने वाला बच्चा या एक साइकिलिस्ट जो भी साइकिल चला रहा है, ए से बी में जाता है, 40 मील है वो ए से बी, और फिर वापस आ जाता है, उसको 40 सेकंड लगते हैं ए से बी जाने में जो 40 मीटर हैं, और वापस आने में ए पे वापस आने में 40 सेकंड उसको लगे। तो हमें उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बतानी है। तो इस केस में आप देखें, अगर ये ए है ये बी है, इनमें डिस्टेंस है 40 मीटर आपस में। ये साइकिलिस्ट पहले ए से बी गया, मतलब उसने 40 मीटर कवर किए, फिर वो बी से ए आया, फिर 40 मीटर कवर किए। टाइम उसको कितना लगा उन्होंने दिया हुआ है
ये तो डिस्टेंस है इसकी, टाइम उसको लगा 40 सेकंड दोनों करने के लिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन 40 + 40 80 अपॉन 40 दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, ये है वेलोसिटी ना, ये है स्पीड। ये क्या है, आपको दोनों देनी है स्पीड। स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन इसमें आता है अगर वेलोसिटी आप कहोगे, वेलोसिटी यहाँ स्पीड के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी में हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी अगर आप देखें, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, चाहे ये ए से बी गया और बी से ए वापस आया, ये यहाँ गया और वापस आया, 40 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन जब हम देखते हैं इनिशियल पोजीशन इसकी ए, वापस आने में फाइनल पोजीशन ए, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट रूट है, और इनिशियल भी सेम है फाइनल भी सेम है, तो रूट तो उसमें है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई इसकी, क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, ज़ीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट विल बी ज़ीरो। तो वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी, ज़ीरो। तो ये ध्यान रखें आप, स्पीड कभी ज़ीरो नहीं होती अगर कोई चीज़ चल रही है। तो डिस्टेंस तो इसकी 80 मीटर इसने ट्रैवल की वहाँ आने जाने में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 2 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई ज़ीरो, तो स्पीड वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, ज़ीरो। अब आपके थोड़ा हम क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं प्रैक्टिस के लिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, तो आप बता ही सकते हैं वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेयर एज स्पीड इज़, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, और स्पीड क्या है, स्पीड इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट। वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो। वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी जो है आपकी, वेलोसिटी वी वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि ये डायरेक्शन होती है इसमें, और स्पीड जो है वो स्केलर है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो। स्पीड ज़ीरो नहीं होगी अगर कोई चीज़ चल रही है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज़ीरो हो सकती है जब वो वापस आ जाए। स्पीड जब चलती है ऑब्जेक्ट की, मोशन में जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज़ीरो नहीं होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन, इफ़ ए कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 25 सेकंड, इसकी वेलोसिटी आप निकालो। तो वेलोसिटी क्या होगी, जितना उसने ट्रैवल किया 100 मीटर, वापस आने का कुछ नहीं दिया इसलिए हम ज़ीरो नहीं लेंगे, अपॉन टाइम टेकन आप इसको कर देंगे 4, यूनिट क्या आएगा, मीटर में है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड। इफ़ ए साइक्लिस्ट इज़ गोइंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए हाईवे, कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाता है तो कौन सी मोशन है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट होती है, जो नॉर्मली होती मुश्किल होती है, तो वो कौन सी मोशन होगी, वो होगी कांस्टेंट होती है, सेम मतलब यूनिफॉर्म। हम अपनी ड्रेस अपनी जो आप स्कूल में पहन के जाते हो ड्रेस सेम होती है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, सेम है सबकी ड्रेस। तो यहाँ आएगा यूनिफॉर्म मोशन, जब सेम वेलोसिटी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। फिर आपके पास आता है, इफ़ यू अप्लाई ब्रेक ऑन मूविंग बाईसाइकिल, अगर आप चलते हुए बाईसाइकिल में ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होनी शुरू हो जाएगी, ब्रेक इसीलिए लगाते हैं कम हो जाए। तो कौन सी मोशन है ये, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, जो आपको ग्राफ में समझाया था उसकी। वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम, और जीरो भी हो सकती है, ब्रेक लगाने पर रुक भी सकती है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म में भी कौन सी, रिटार्डेशन मोशन, ये कौन सी है, रिटार्डेशन मोशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें सेम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है विद रिटार्डेशन। ओके, थैंक यू। आप ध्यान से चैप्टर को पढ़ें और ध्यान से वीडियोज़ को देखें, ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करें, तो आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। थैंक यू।